सही कह रहे हैं आप। कुल देवी देवता के बारे में अभी गुरुजी किसी को पता नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं मालूम हमारे क्या कौन से कुल देवी हैं, कौन से कुल देवता है। तो ऐसे में पता कैसे किया जाए कि जैसे कि भाई कुल ये हमारे कुल की देवी हैं या देवता हैं, और जैसे किसी को कष्ट आ जाता है तो ये नाराज हैं, इनकी पूजा करें जाकर ताकि इनकी इनकी नाराजगी दूर हो। तो कुल देवी का सबसे होता है कि पता करना होता है कि भाई कुल देवी जो आपकी हैं कहीं ना कहीं आपको सपने के माध्यम से आपको संदेश देती हैं। अगर आपको सपने के माध्यम से संदेश नहीं मिल रहा तो आपके घर में जो सबसे बुजुर्ग हैं तो आप उनसे थोड़ा इस विषय में बात कीजिए, क्योंकि जो आपके बुजुर्ग हैं, जब आपका गांव कहाँ का है, कहाँ का पीछे से आप रहने वाले कहाँ थे, जब तक आप अपने पास्ट को नहीं खंगालेंगे या पास्ट के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आपको अपनी कुल देवी और देवता के बारे में नहीं पता चलेगा। क्योंकि कई बार होता है कि भाई किसी की कुल देवी भी होती है, किसी की देवता भी होते हैं, किसी की कुल देवी एक से ज्यादा भी होती है। अब कई बार होता है कि वो सपने के माध्यम से आपको संदेश भी दे रही है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। जो हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैं तो उनको कष्ट मानता ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी परंपराएं या हमारी संस्कृति छूटी हुई है, तो जो हमारी देवी शक्तियां आपको संकेत दे रही हैं कि भाई हम भी हैं, पहचानो, अपनी जो आगे तरक्की करने के लिए आगे बढ़ो। लेकिन कहीं ना कहीं होता है कि हम उस विषय पे जानना ही नहीं चाहते, हम उस विषय में सोचना ही नहीं चाहते। लेकिन जो हमारे जीवन में बाधाएं आ रही हैं, कष्ट आ रहे हैं, उसको कष्ट समझ के अपने असहज हो जाते हैं कि उस कष्ट से भागने के लिए, उसका निवारण करने के लिए यथाशक्ति प्रयास हम करते हैं। और यथाशक्ति प्रयास करने के बाद भी कई बार तो हमें सफलता नहीं मिल पाती। अब जिसको मिल जाती है तो उसको थोड़े समय के लिए मिलती है, लेकिन जिसको नहीं मिलती उसको नहीं मिल ही नहीं पाती। अगर आपको किसी भी कार्य में आपको बाधा आ रही है और आपको पूर्णतः सफलता नहीं मिल पा रही है, आप संघर्ष पूरा करने के बाद भी, सामर्थ्यवान होने के बाद भी अगर आप इस विषय पे नहीं कर चल पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपकी देवी शक्ति है, जो आपके घर की जो ऊर्जा है वो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है। और जब ये आपको ऊर्जा प्रभावित करती है तो आपको उन ऊर्जा को मनाना ही पड़ेगा, उस ऊर्जा को आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप उस ऊर्जा को नहीं समझेंगे तब तक आपका कष्ट का निवारण नहीं होगा।